ओम शांति। एक बार मम्मा से पूछा गया कि मम्मा, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थी, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? तो मम्मा ने कहा, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता है। कई बातें होती है, इन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो रमेश भाई जी ने पूछा था कि मम्मा, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ जिससे आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। तब मम्मा काफ़ी सोचने के बाद कहती है, मैं समझती हूँ मेरे में जो दृढ़ता है कि मैं एक बार कोई संकल्प करती हूँ तो उसे किसी भी हालत में पूरा करती हूँ। इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मम्मा हर एक को बहुत स्नेह देती थी, इसलिए एक दिन रमेश भाई जी ने उनसे कहा, मम्मा, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। मम्मा ने कहा, कौन सी बात? तो उन्होंने कहा, मम्मा, लौकिक में कोई भी माँ अपने बेटे को आप नहीं कहती, तू कहती है या तुम कहते हैं, और आप मुझे आप शब्द का संबोधन करती हो। इसका अर्थ ये है कि आपने मुझे अपना बच्चा स्वीकार नहीं किया। तो मम्मा ने कहा, ऐसा नहीं है, आपने बाबा को अपना बनाया है। उससे पूर्व मम्मा ने आपको अपना बनाया है। लेकिन रमेश भाई जी कहते हैं, फिर आप मुझे तुम क्यों नहीं कहते? यह आप शब्द मुझे बहुत भारी लगता है। मैं उम्र में भी आपसे बड़ा नहीं हूँ, और आप भविष्य विश्व में विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में, वर्तमान में जगत जननी अम्बा के रूप में, भगवती सरस्वती के रूप में पूजी जाती है। फिर भी आप मुझे आप कह के संबोधित करती है। तो मम्मा कहने लगी, देखो रमेश जी, इस सृष्टि नाटक में हर आत्मा श्रेष्ठ है। वो अपना पाठ बजा रही है, और हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान भाई भाई है। इसलिए आपस में प्यार और रिगार्ड से व्यवहार करना चाहिए। लोक व्यवहार अर्थ मैं आपके लिए आप शब्द का प्रयोग करती हूँ। आप ये नहीं समझो कि मम्मा ने मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मम्मा हर एक व्यक्ति को दुरादेशी बन के सम्मान और स्नेह देती रहती थी। एक बार मम्मा हापुड़ का चक्कर लगा कर आई। उसी शाम को मम्मा भी आए और बाबा भी आए। दोनों का भव्य स्वागत हुआ। मम्मा हापुड़ के हंगामे के बारे में बाबा को समाचार सुना रही थी कि कैसे वहाँ पर विरोधी लोगों ने क्या किया, कैसे किया, और बाबा शांत चित्त होकर सुन रहे थे। मम्मा एक रस होकर बोल रही थी। तो रमेश भाई जी ने मम्मा से कहा, मम्मा, आप खुद हापुड़ की परिस्थिति देखकर आई हो और वो सारी बातें बाबा को सुना भी रही हो। जब आप ये सब देख रही थी, क्या आपके मन में कोई हलचल आदि उत्पन्न हुई थी? तो मम्मा ने कहा, मुझे कोई हलचल नहीं होती है। तो उन्होंने पूछा, क्यों नहीं होती है?
तो मम्मा ने कहा, एक बात मुझे पक्का निश्चय है, 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी, अब भी वैसे ही हो रही है। अभी जो उतराव चढ़ाव, विघ्न परिस्थिति आदि आ रही है, वो 5000 वर्ष पहले भी आई थी। ऐसी कई बातें आएगी और जाएगी, इसलिए इन बातों से हमारी अवस्था नहीं बिगड़ती है और हम भी हलचल में नहीं आते हैं। एक बार मम्मा से पूछा गया, मम्मा, आपके पास जो भी आता है अपने कष्ट आदि सुनाता है या फिर दूसरों की कमी कमजोरियों के बारे में सुनाता है, कोई अच्छी बात सुनाने तो आता ही नहीं। मम्मा ने कहा, ये बात तो सच है। फिर पूछा गया, ऐसे कोई हमें कष्ट सुनाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और उस व्यक्ति को हम उसी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं होता? तो मम्मा ने कहा था, मैं समझती हूँ हर एक पुरुषार्थी है, हर एक पुरुषार्थ करके अपने को बदलने का, आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न करते करते कई आगे बढ़ते हैं, कई फेल हो जाते हैं और कई धीरे धीरे चलते हैं, कई रुक जाते हैं। तो मम्मा ये भी जानती है कि एक स्कूल है, स्कूल में सब तरह के विद्यार्थी होते हैं, कोई तेज, कोई डल। परीक्षा में सब पहले नंबर में तो पास नहीं होते हैं, कोई पहला, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई नापास भी होते हैं। हमें इस बात का भी निश्चय है कि राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में नंबरवार होते हैं। राजधानी के जो भी वर्ग है सब यहीं से बनने वाले हैं और हर एक उस पद के आधार से बने संस्कार अनुसार यहाँ अपना पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए कोई किसी के भी बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसी के अवगुण अथवा कमियों को अपने चित्त पर नहीं रखती। उस बच्चे के बारे में मैं अपने में नकारात्मक भाव का निर्माण कभी नहीं करती। जो बच्चा सुनाने आया है उसके प्रति भी और जिसके बारे में सुना रहा है उसके प्रति भी मेरे मन में कल्याण एवं स्नेह की भावना रहती है। सबको आगे बढ़ाने की शुभ भावना ही रहती है। दोनों के प्रति मैं स्नेह और रिगार्ड दिखाती हूँ, क्योंकि उनको हम प्यार न देंगे तो कौन देगा। मम्मा कहती थी, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र प्रथम विश्व महारानी विश्व महाराजा का चित्र है, इसीलिए ये चित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। हर बात के लिए मम्मा अव्यक्त बाप दादा के पास संदेशी भेज करके पूछा करती थी। बाबा बताते थे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के गले में माला कितनी होनी चाहिए, माला में कितने हीरे मोती रत्न आदि होने चाहिए, और यहाँ तक कि कमर पर बांधने वाली कमरबंद पर भी कितने हीरे आदि होने चाहिए। इस प्रकार हर बात की सविस्तार जानकारी बाबा से मम्मा लेती थी। एक बार पूना में मातेश्वरी जी पांचन डैम जो टूट गया था और जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ था, वो देखने के लिए गई तो उन्हें थोड़ा पैदल चलना पड़ा। चलते चलते बाकी सब तो आगे चले गए, मम्मा अकेली पीछे रह गई। तो सभी मम्मा के लिए रुक गए और मम्मा से पूछा, मम्मा आप तो चलने में पीछे रह गई, हम तो बाबा के साथ कई बार घूमने आते हैं, परंतु बाबा
वृद्ध होते हुए भी सदा साथ रहते थे और कई बार तो आगे भी चले जाते थे। तो इस पर मम्मा ने हंसते हंसते कहा, बाबा की बात निराली है। वहाँ तो एक तन में दो आत्माएं, और उनमें भी एक तो परमात्मा और दूसरी उनकी अपनी आत्मा, जो जरूर दो इंजन वाली गाड़ी एक इंजन वाली गाड़ी से फास्ट तो होगी ना। तो यहाँ भी देखो, जब आप पूना में आते हो तो रास्ते में दो इंजन लगता है, क्योंकि उसमें ज़रूर कोई रहस्य भरा हुआ है। तो बाबा ज़रूर आगे ही जाएंगे, क्योंकि हम सब तो एक इंजन वाले हैं और बाबा तो है ही इंजन और हम सब है डिब्बे। तो इंजन तो आगे ही रहेगा, तभी तो डिब्बों को खींचकर ले जाएगा। तो आज इतना ही। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।